हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ एन एंजाइम। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में आप क्या देखते हैं, एंजाइम है, एंजाइम के पास एक्टिव साइट होती है और उस एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट बाइंड करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो टाइटली बाउंड होता है एंजाइम सबस्ट्रेट से, उसके अंदर कुछ चेंजेस करता है, कुछ बॉन्ड को ब्रेक करता है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन कराता है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर प्रोडक्ट रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, रिएक्शन के एंड में क्या बन जाता है, प्रोडक्ट और एंजाइम अलग रिलीज हो जाता है। ये आप देखते हैं। अब यहाँ पर जब हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की बात कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें आप क्या देखते हैं, सबस्ट्रेट है और सबस्ट्रेट से स्ट्रक्चरली रिजेंबल करने वाला इनहिबिटर भी है। ये इनहिबिटर इस सबस्ट्रेट से कंपीट करता है कि एक्टिव साइट पर कौन बाइंड करे। ठीक है, तो अब आप क्या देखते हैं, यहां पर जब इनहिबिटर की प्रेजेंस होती है तो आप क्या देखेंगे, ES कॉम्प्लेक्स बनेगा 50%, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा 50% बनेगा, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स EI कॉम्प्लेक्स। ये ES कॉम्प्लेक्स बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, चेंजेस करेगा ये एंजाइम सबस्ट्रेट के अंदर, प्रोडक्ट फॉर्म कराएगा। यहाँ पर EP कॉम्प्लेक्स बनेगा, जो हम अलग दिखा रहे हैं कि प्रोडक्ट निकल गया, एंजाइम अलग निकल गया। अब ये जो आपका एंजाइम है 25% आगे क्या बनाएगा, 25% ES कॉम्प्लेक्स एंड 25% EI कॉम्प्लेक्स। तो आप देख रहे हैं ना, बनने वाला प्रोडक्ट कम होता जा रहा है। पहले जब इनहिबिटर नहीं था तो ES कॉम्प्लेक्स ही बन रहा था, पूरा पूरा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था। बट जब इनहिबिटर आ जाता है तो 50% हो गया प्रोडक्ट फॉर्मेशन, फिर आगे और कम हो गया। तो ये जो डिक्रीज हो रहा है, ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो रहा है, ये जो इनहिबिटर इस तरीके से काम कर रहा है, इसको आप रिवर्स कर सकते हैं। ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है ये प्रोसेस। कैसे रिवर्सिबल मैकेनिज्म कैसे है, अगर आप यहाँ पर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं ना, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होगा, तो चांसेस क्या बढ़ जाएंगे, यहाँ पे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स ही हैं, बहुत सारे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, इनहिबिटर उतना ही है जितना पहले था, आपने सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तो चांसेस क्या बन जाते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या बढ़ जाती है कि ज्यादा से ज्यादा सबस्ट्रेट बाइंड करेंगे और ज्यादा से ज्यादा ES कॉम्प्लेक्स बनेगा और प्रोडक्ट बनेगा। तो आप इस चीज को कहाँ ले आए, जहां पहले बिल्कुल 50% प्रोडक्ट बन रहा था, अभी आपने सबस्ट्रेट ऐड करके इस चीज को क्या कर दिया है, प्रोडक्ट जो कम बन रहा था उसको क्या कर दिया है, बढ़ा लिया है सबस्ट्रेट ऐड करके। ठीक है, अब कैसे होता है, यहाँ पे रफली ग्राफ से समझ लेते हैं। यहां होती है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और इधर साइड पर वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, जिसे हम V से दिखाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे जैसे सबस्ट्रेट ऐड होता है, ओके, जैसे जैसे सबस्ट्रेट ऐड होगा वैसे वैसे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। सबस्ट्रेट ऐड करते जा रहे हैं, वेलोसिटी इंक्रीज करते जा रही है, और यहां पर आप क्या देखेंगे, एंजाइम एक्शन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। बट एक पॉइंट ऐसा आता है जिसको आप कह देते हैं V मैक्स, ये आपका है V मैक्स। ओके, इधर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। V मैक्स क्या होता है, V मैक्स वो होता है जैसे कि एंजाइम है आपके पास, ठीक है, एंजाइम मॉलिक्यूल है, और हम एक्टिव साइट से भी समझ सकते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं कि एंजाइम मॉलिक्यूल है, और क्योंकि एंजाइम मॉलिक्यूल फ्यू है, अब इसके बाद अगर आप सबस्ट्रेट ऐड करते हैं, यहाँ पर आप देखिए कि इतना सबस्ट्रेट ऐड करने पर, अब इससे आगे आप कितना भी सबस्ट्रेट ऐड करते जाएं, V मैक्स नहीं बढ़ेगा, V मैक्स जो है वही रहेगा। ठीक है, ऐसा क्यों देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ऐसा बोल दिया जाता है, एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर फ्यूअर देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, एंड आफ्टर saturation of these molecules there are no free enzyme molecule to bind with additional substrate molecule। दूसरे तरीके से आप कैसे समझ सकते हैं कि एंजाइम है, एंजाइम के पास 1100 एक्टिव साइट्स हैं। ठीक है, अब आप यहां से प्रोडक्ट ऐड करना स्टार्ट करते हैं, यहां से प्रोडक्ट ऐड करना आप स्टार्ट करते हैं, आपने प्रोडक्ट डाला 500, फिर 700 किया, फिर 900 किया, ठीक है, फिर 1100 कर दिया सबस्ट्रेट। जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट इंक्रीज करते जा रहे हैं, नीचे की तरफ डाउन एरो इसलिए दिखा रहे हैं कि 1100 तक आपने कर दिया, वैसे वैसे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज कर रही है। ठीक है, और आपका आप देख रहे हैं कि यहाँ पर V मैक्स मिल जाता है, V मैक्स कहाँ मिलेगा, 1100 पर।
अब 1100 के बाद अगर आप और सबस्ट्रेट ऐड करते हैं, आप 1200 मॉलिक्यूल आपने और बढ़ा दिए 200, 1200 मॉलिक्यूल हो गए अब सबस्ट्रेट के। तो अब एंजाइम के पास सिर्फ 1100 एक्टिव साइट थे ना, उन 1100 एक्टिव साइट से ही सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा। अब आप 1200 कीजिए, 1300 कीजिए, 1400 कीजिए, आपका जो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एंजाइम के पास फ्री एक्टिव साइट है ही नहीं कि वो 1300 मॉलिक्यूल को अपने उन एक्टिव साइट पर बाइंड कर सके। 1100 के लिए जगह है, 1100 मॉलिक्यूल बाइंड होता है, प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वी मैक्स आप क्या देखते हैं, वी मैक्स सबस्ट्रेट ऐड करते जाने पर इंक्रीज नहीं होगा। क्लियर है ये चीज? तो यहां पर ये वी मैक्स होता है। अब वी मैक्स हाफ क्या होता है, हाफ वी मैक्स जिसको आप क्या देते हैं के एम वैल्यू, हाफ वी मैक्स, इट्स वी, हाफ वी मैक्स इज इक्वल्स टू के, माइकलिस कांस्टेंट, इसके इक्वल होता है। अब हाफ वी मैक्स क्या है, हाफ वी मैक्स जिस पर वी मैक्स कहां पहुंच जाता है, हाफ पहुंच जाता है, वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। यहां पर रफली समझ रहे हैं, यहां हमें वी मैक्स हाफ नजर आ रहा है, तो हम इस तरीके से देख लेते हैं कि इस पॉइंट पर आपको हाफ वी मैक्स मिल रहा है। ठीक है, यहां हम ये देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, हम इसको 5 ले लेते हैं, 6 नहीं लेते, 5 है। और समझने के लिए यहां ले लेते हैं कि ये 2.5 है। ठीक है, हालांकि अलग है नंबर, बट आप समझने के लिए इमेजिन कीजिए कि ये 5 है। 5 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ऐड करने पर वी मैक्स मिल रहा है, और उससे उसका हाफ क्या हो जाता है 2.5, उस पर आपको क्या मिल रहा है, हाफ वी मैक्स। यहाँ पर हाफ वी मैक्स आ जाएगा। ओके, अब यहां पर देखिए हाफ वी मैक्स क्या है, हाफ वी मैक्स वो सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन जिसपे वी मैक्स हाफ पर पहुंच जाता है। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, जब सबस्ट्रेट इनहिबिटर यहां पर प्रेजेंट है, इनहिबिटर अगर प्रेजेंट है तो हम कैसे इसको इंक्रीज करा सकते हैं, प्रोडक्ट फॉर्मेशन को, हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं। तो जहां पर नॉर्मल कंडीशन में जब कोई इनहिबिटर नहीं था, वहां पर 2.5 मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट देने पर हाफ वी मैक्स मिल रहा था, बट क्या इनहिबिटर के प्रेजेंस में इतना सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन देने पर हाफ वी मैक्स मिल जाएगा? नहीं, क्योंकि अभी बात की है ये जो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसको रिवर्स करने के लिए यहाँ पर जो बनने वाला सबस्ट्रेट है इनहिबिटर के प्रेजेंस में, बनने वाला जो प्रोडक्ट है इनहिबिटर के प्रेजेंस में, उसको ज्यादा करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करना पड़ता है। सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के वो एंजाइम के एक्टिव साइट पर बाइंड कर पाएंगे। ठीक है, इनहिबिटर के साथ कंपटीशन में अब आप ज्यादा सबस्ट्रेट डाल देंगे तो कौन जीतेगा, सबस्ट्रेट जीतेगा। तो आप क्या देखते हैं, जैसे जैसे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन आप इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे इनहिबिटर के प्रेजेंस में आप प्रोडक्ट फॉर्मेशन को इंक्रीज करा रहे हैं। बट आपने क्या देखा, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन ज्यादा करना पड़ रहा है। ठीक है, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन क्या करना पड़ रहा है, ज्यादा करना पड़ रहा है। और क्यों ज्यादा करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इनहिबिटर प्रेजेंट है, इनहिबिटर से कंपीट करना है सबस्ट्रेट को, जितने ज्यादा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होंगे उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि एंजाइम के एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। ठीक है, तो अगर हम ये कहते हैं कि Km डिक्रीज हो रहा है और एंजाइम सबस्ट्रेट एफिनिटी अगर ज्यादा है, Km आपको कब डिक्रीज करता मिलेगा, जब एंजाइम सबस्ट्रेट एफिनिटी ज्यादा है। ओके, बट इस केस में जब इनहिबिटर प्रेजेंट है तब आपको क्या मिलेगा, Km वैल्यू इंक्रीज करता मिलेगा, हाफ बी मैक्स इंक्रीज कर जाएगा ना। क्यों इंक्रीज कर जाएगा, आराम से समझिए, इंक्रीज इसलिए कर जाएगा हाफ बी मैक्स क्योंकि पहले जब इनहिबिटर नहीं था तब हमें 2.5 मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के ऐड करने पर हाफ बी मैक्स मिल रहा था, बट अभी हमें हाफ वी मैक्स अचीव करने के लिए ज्यादा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि उन्हें इनहिबिटर से कंपीट करना है, और यहाँ पर इनहिबिटर के प्रेजेंस में 50% ES कॉम्प्लेक्स बन रहा है, 50% EI कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो हम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा ऐड करेंगे वो क्या कर देगा, वो प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देगा कि एंजाइम से सबस्ट्रेट के ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल बाइंड कर सके। ठीक है, तो अभी आपको इनहिबिटर के प्रेजेंस में ये वी मैक्स ज्यादा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ऐड करने पे मिलेगा, तो यहां कहीं, ठीक है, 2.5 लिया तो हम ले लेते हैं कि 3 या 4 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ऐड करने पर आपको क्या मिल रहा है, हाफ वी मैक्स मिल रहा है इनहिबिटर के प्रेजेंस में, ये चीज याद रखनी है। ओके, तो यहां पर आपको क्या मिलता है, Km इंक्रीज कर जाता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर अगर है तो Km क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्यों इंक्रीज कर रहा है, Km इज इक्वल्स टू हाफ वी मैक्स, और हाफ वी मैक्स हमें ज्यादा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ऐड करने पर मिलेगा। अब ये नहीं समझना है कि वी मैक्स भी बढ़ जाएगा, वी मैक्स तो उतना ही है, एंजाइम के पास एक्टिव साइट अगर 1100 तो 1100 ही है,
ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब क्या कह रहा है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ एन एंजाइम इंक्रीज Km वैल्यू ऑफ सबस्ट्रेट फॉर दैट एंजाइम। ये बिल्कुल करेक्ट है, इंक्रीज कर देता है Km वैल्यू को, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर वहां प्रेजेंट है। हम ज्यादा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, ज्यादा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ऐड करके हम रिवर्स कर सकते हैं यहाँ पर जो हो रहा है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो हो रहा है और जो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को डिक्रीज करा रहा है, वहां पे डिक्लाइन आपको देखने के लिए मिल रहा है इनहिबिटर के प्रेजेंस में, उसको हम रिवर्स करा सकते हैं बाय इंक्रीजिंग दी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इंक्रीज करते हैं तो Km भी इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि जहां पर इनहिबिटर के एब्सेंस में Vmax आपको 2.5 मॉलिक्यूल ऐड करने पर मिल रहा था, हाफ Vmax, ठीक है, हाफ Vmax जहां पर आपको 2.5 मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के ऐड करने पर मिल रहा था, अभी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ज्यादा ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि इनहिबिटर है उससे कंपीट करने के, ठीक है, तो ये करेक्ट है। डिक्रीज Km वैल्यू ऑफ सबस्ट्रेट फॉर दैट एंजाइम, ये इनकरेक्ट है। आपको डिक्रीज करता कब मिलता है Km वैल्यू, जब एंजाइम सबस्ट्रेट एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है, यहाँ कोई इनहिबिटर नहीं है। डिक्रीजेस Km वैल्यू फॉर द एंजाइमेटिक रिएक्शन, ये इनकरेक्ट है। इंक्रीज Vmax वैल्यू, Vmax कभी इंक्रीज नहीं होगा, ये आप जानते हैं, Vmax फिक्स है। अगर एंजाइम के पास 1100 या फिर 500 एक्टिव साइट्स हैं तो वो 500 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से बाइंड करने पर आपको प्रोडक्ट देगा, ठीक है। आप 600 ऐड कर दीजिए तो वहां पर 600 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन जो बन रहा है यहाँ पर वो है ऑप्शन 1। इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन न्यू एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 116 एंड 117 पर गिवन है। थैंक यू।